हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार शुभम क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस जो हमारा चेंज होकर आया है उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से अपनी स्टडी शुरू करें। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपकी तैयारी की ही बात करेंगे, किस तरीके से हम सिलेबस को स्टार्ट करें। तो सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे वो भी जो है इस वीडियो को देख सकें। इसमें क्या है कि जो हमारा नया सिलेबस है, सिलेबस से कुछ टॉपिक तो हटाए गए हैं। कौन से टॉपिक हटाए गए वो मैंने आपको जो है पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूं कि ये टॉपिक्स हमारे हटाए गए, लेकिन जो आपका स्टडी है वो मैं स्टडी जो है पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराऊंगा। इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, सिलेबस में आपको पूरा पढ़ाऊंगा और आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। आप अगर चाहते हैं तो वो टॉपिक देखिए या उसको स्किप कर सकते हैं। पूरा पढ़ाने से फ़ायदा यह है कि अगर आप इंटर में जाएंगे, ठीक है, क्लास 10th वालों को इंटर में ये चीज़ें आगे मिलेंगी। ठीक है, और ये जो सिलेबस घटा हुआ है केवल और केवल इसी वर्ष के लिए घटा हुआ है। ठीक है, तो आगे जो है ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो इसके बारे में अगर आपको पहले से ही थोड़ा बहुत प्री नॉलेज होगा तो आपके लिए और बेटर बात है, यानी और अच्छी बात है। या अगर आप कोई मान लीजिए CHS का एग्ज़ाम देते हैं या कोई और 11th के लिए कोई और एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है यार, तो उसमें क्या है कि उसमें भी ये सारी चीज़ें जो है पूछी जा सकती हैं, तो जिससे जो है आप कहीं से भी निराश ना हो, इसलिए हम आपके पूरे सिलेबस को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें अपवर्तन के बारे में आपको थोड़ा बहुत इसके पहले के वीडियो में बताया था, और आज जो है हमारा टॉपिक है गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। ठीक है, तो गोलीय लेंसों के द्वारा अपवर्तन किस तरीके से होता है, यानी अपवर्तन की घटना में क्या होता है कि परावर्तन की घटना में जो है क्या होता था कि कोई भी प्रकाश क्या होता था हमारा, किसी भी एक गोलीय सतह होता था या कोई भी सतह होता था, ठीक है, उससे टकराकर जिस माध्यम से आता था टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता था। लेकिन अपवर्तन के केस में क्या है, एक माध्यम से आएगा दूसरे माध्यम में चला जाएगा। ठीक है, ये दोनों में बेसिक फर्क है। और अपवर्तन और परावर्तन के नियम भी मैंने आपको अलग अलग बताए थे कि अपवर्तन के नियम क्या हैं और परावर्तन के नियम क्या हैं। अब देखिए, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन को पढ़ने से पहले गोलीय लेंस से संबंधित कुछ फार्मूले जो है आपको या कुछ बेसिक डेफिनेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हेडिंग बना लो, गोलीय लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो है प्रकाशिक केंद्र डाल लो। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र क्या है, यानी ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर किससे कहते हैं, कोई भी हमारा लेंस है, ठीक है, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस। ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस। ठीक है, तो इसके मध्य बिंदु को, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, ये है, इसके मध्य बिंदु के हम कहते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र, और इसको जो है O से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या ऑप्टिकल सेंटर है। किसी भी गोलीय लेंस के मध्य बिंदु को उस लेंस का क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा गोलीय लेंस है, ठीक है, लेंस हमारा किस तरीके से बनता है, इसमें अगर हम ध्यान से देखें, एक साइड इसको मिटाएं तो ये क्या दिख रहा है, ठीक है, एक गोलीय दर्पण दिख रहा है और इस साइड भी एक गोलीय दर्पण दिख रहा था, यानी दो गोलीय दर्पणों को मिलाकर बनता है। तो अगर अब दो गोलीय दर्पण को इसमें मिलाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, इस गोलीय दर्पण की कोई एक वक्रता त्रिज्या होगी और इसकी भी, तो यानी लेंस में दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, और जब वो दो वक्रता त्रिज्याएं हैं तो लेंस में जाहिर सी बात है दो फोकस दूरी भी होगी। ठीक है, अब अगर लेंस को, जो लेंस हमारा इस तरीके से, इसकी पहचान क्या है कि जो हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल, ये उत्तल लेंस है यानी कॉन्वेक्स लेंस, और ये कॉन्केव लेंस है, उत्तल लेंस।
कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस जो है वो बीच में क्या होता है, मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, ठीक है। और कॉनकेव लेंस जो है यानी अवतल लेंस जो है वो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। और दोनों में एक बेसिक फर्क और है कि उत्तल लेंस जो है वो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, ठीक है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। और इसे अभिसारी, ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, ठीक है, ये जो है प्रकाश किरणों को फैलाता है और ये जो है प्रकाश किरणों को क्या करता है, केंद्रित करने का काम करता है। इसलिए इसको अपसारी और इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। नाम याद रखो, अपसारी लेंस और इसे अभिसारी लेंस, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट देखो, वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है, या इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। जिससे आपको नोट्स भी बराबर मिलता रहे, ठीक है। गोलीय लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। गोलीय लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय लेंस, ठीक है, गोलीय लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक उसी तरीके से जो परिभाषा हमने गोलीय दर्पण में बताई थी, ठीक है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के बारे में, ठीक वही परिभाषा जो है यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि जो हमारा गोलीय लेंस जिन दो गोलीय दर्पणों से मिलकर बनता है, जिन दो गोलीय दर्पणों से मिलकर बनता है, दर्पणों से मिलकर बनता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब कोई भी गोलीय दर्पण है तो वो क्या है, सॉरी, कोई भी हमारा गोलीय लेंस है तो वो क्या, दो गोलीय दर्पणों से मिलकर बनता है, ठीक है, चाहे वो आपका उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो। ये एक गोलीय दर्पण, इसका केंद्र इधर कहीं होगा, ठीक है, इसका केंद्र इधर कहीं होगा C1, ठीक है, और इसका केंद्र इधर कहीं होगा C2, ठीक है। तो इसके दो वक्रता केंद्र हो गए C1 और इसके C2, ठीक। इसी तरीके से इसके भी हमारे दो वक्रता केंद्र हो गए, एक इसका इधर कहीं होगा C2 और इसका जो है पहले वाले का इधर कहीं होगा C1, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं तीसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा जो है हमारी वो है वक्रता केंद्र हो गई। अब फोकस दूरी, ठीक है। अब जब दो वक्रता केंद्र हैं तो दो फोकस दूरी भी होगी, सिंपल सी बात है, फोकस दूरी, ठीक है, या फोकल लेंथ। आप लोग इसको साथ साथ नोट करते चले, अपनी नोट्स बनाते चलें, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपका यही नोट्स जो है काफ़ी काम आएगा। क्योंकि किताब से अगर चाहें कि एग्ज़ाम की तैयारी हम बुक से कर लें तो बुक से उतनी अच्छी तैयारी नहीं होती है, जितनी अच्छी तैयारी जो है वो नोट्स से होती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपनी नोट्स भी तैयार करते रहें, क्योंकि अभी तो स्कूल कोचिंग आपका सब कुछ बंद चल रहा है कि आपको कहीं और से नोट्स मिल सके। तो आप लोग जो है जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसकी नोट्स भी जो है साथ साथ बनाते चलिए। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है, ठीक है,
गोलीय लेंस जिन दो गोलीय दर्पणों से मिलकर बनता है उनकी फोकल लेंथ को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं या फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण गोलीय लेंस जिन दो गोलीय दर्पणों से मिलकर बनता है, दर्पणों से मिलकर बनता है उसकी फोकस दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। अब लेंस में हमारे दो फोकस दूरी होते हैं, एक को हम प्रथम फोकस कहते हैं और दूसरे को द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा लेंस हो गया। एक इस लेंस की फोकस दूरी इधर कहीं होगी, ठीक है, f1, और इसकी इधर कहीं होगी f2। ठीक है, अब क्या हमने बताया था कि कोई भी प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष, अब ये मुख्य अक्ष क्या होता है? ठीक है, तो मुख्य अक्ष के बारे में भी जान लो। प्रकाशिक केंद्र जान रहे हैं, वक्रता केंद्र जान गए। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या हो गई? मुख्य अक्ष प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर हुआ? ठीक है, आप देखो फोकस दूरी की बात हो रही थी तो इसमें दो फोकस दूरी है। ठीक है, पहले लेंस की फोकस दूरी यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर चली जाती हैं उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? पहला फोकस यानी पहले लेंस की जो फोकस दूरी है, तो पहला लेंस ये है। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी ये हमारा f1 होगा। ठीक है, और ये हमारा द्वितीय फोकस दूरी f2 होगा। या ऐसे कह सकते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे प्रथम फोकस कहते हैं। क्लियर हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं इसे हम कहते हैं प्रथम फोकस। और द्वितीय फोकस क्या है? इसके संयुग्मी फोकस, यानी अगर प्रकाश किरण इधर से दूसरे साइड से मुख्य अक्ष के समांतर डालें तो अपवर्तन के पश्चात ये यहां से होकर जाएंगे। ठीक है, तो इतनी जो है छोटी छोटी परिभाषाएं थी गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन के केस में। ठीक है, अब गोलीय लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसकी जो है हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, टॉपिक है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग डालो। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब यहां पे दर्पण का जस्ट उल्टा केस है। दर्पण में हमने क्या पढ़ा था कि अवतल दर्पण के 6 केसेस स्टडी किए थे। ठीक है, किसके? अवतल दर्पण के टोटल हमने 6 केस स्टडी किए थे। ठीक है, यहां पे अवतल लेंस का सिर्फ 2 केस है। वहां पे उत्तल दर्पण का 2 केस था, लेकिन यहां उत्तल लेंस का 6 केस है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो गोलीय लेंसों के द्वारा
लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, प्रतिबिंब का बनना, ये हमारा हेडिंग है, ठीक है, यानी इमेज फॉर्मेशन ऑफ गोलीय लेंस, ठीक है, ऑफ लेंसेस। ठीक है, अब इस केस के बारे में, इसमें जो टोटल केसेस हैं, तो सबसे पहले हम जो है गोलीय लेंस में पढ़ेंगे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग बनाओ, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो पहले इसी के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें जो है हमारे कितने केसेस हैं, टोटल 6 केसेस हैं, यानी इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब इसके बारे में जो टोटल 6 केस हैं वो हम लोग कल के वीडियो में स्टडी करेंगे, क्योंकि टोटल 6 केसेस बताएंगे तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा बन जाएगा और आप लोगों को थोड़ा बहुत बोरिंग भी लगेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इस केस के बारे में हम लोग, यानी जो इमेज फॉर्मेशन है उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के इमेजेस के बारे में हम लोग कल डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशन आपको बताई गई हैं वो डेफिनेशन आप तैयार कर लीजिएगा। हाँ, इसमें भी रूल वही अप्लाई होगा, ठीक है। जिस तरीके से गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम थे, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट नियम थे, उसी तरीके से यहाँ भी 3 इंपॉर्टेंट नियम है। यहाँ पर भी क्या है, 3 इंपॉर्टेंट नियम है और ये नियम वही है, ठीक है। ये नियम भी हमारे क्या है, वही है, ठीक है। वहाँ जहाँ जहाँ हमने लिखा था परावर्तन के पश्चात, यहाँ रूल में हमें कर देना है अपवर्तन के पश्चात। तो वो गोलीय लेंस अपवर्तन के नियम, ये हेडिंग डाल लो और इसको जो है आप लोग अपने आप घर पर इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। हम बता दे रहे हैं कैसे होगा, ठीक है। अपवर्तन के नियम, सॉरी, प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, ठीक है। तो लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो 3 हमारे नियम है, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें, वहाँ लिखाया गया था परावर्तन के पश्चात, यहाँ लिखोगे अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ वहाँ पे लिखाया गया था परावर्तन में कि मुख्य अक्ष से होकर आने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, सॉरी, फोकस से आने वाली, ठीक है, फोकस से होकर, दूसरा था फोकस से होकर जाने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर आने वाली सभी प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, ठीक। तीसरा था प्रकाशिक केंद्र से आने वाली प्रकाश किरणें जो है वो क्या थी, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई केसेस नहीं है, यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 ही केस हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। इन्हीं दोनों पर ये पूरा जो इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक है, इन्हीं 2 नियम पर पूरी तरीके से बेस्ड है, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी कल के वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन को पढ़ते हैं डिटेल में, ओके।